नमस्कार। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात हो रही है खरगोन की। खरगोन में 4 दिन बीत गए, लेकिन शांति कैसे होगी? आखिर खरगोन की जो सियासत है, खरगोन को लेकर जो सियासत है, वो किस तरफ जाएगी? लेकिन अब तो कांग्रेस के भीतर भी सियासत होने लगी। दिग्विजय सिंह के कल के बयान के बाद, कल के ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको सब तरफ से घेर लिया। 5 जगह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन कमलनाथ के गढ़ से कांग्रेस के ही विधायक भी उनके विरोध में आ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सच्चाई का प्रमाण मांगा है। आपने किस आधार पर ऐसा कहा था? और जैसे ही सोहन वाल्मीकि ने ये बात कही है, उसके बाद सवाल ये भी उठने लगे, क्योंकि सोहन वाल्मीकि उस जगह से आते हैं जहां छिंदवाड़ा लगता है, यानी कमलनाथ के नजदीकी माने जाते हैं। तो उनके बयान के क्या मायने निकाले जाए? लेकिन हम देखें तो खरगोन मामले को लेकर सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बना रही है, इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो कहा, हालांकि जैसा सबको ज्ञात है, उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया था। उसके बाद फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर बस रही। लेकिन जब बात पार्टी के भीतर से आ जाए, कांग्रेस के भीतर से ही आ जाए, और फिर कमलनाथ की तरफ से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कमलनाथ के नजदीकी व्यक्ति कह दे तो इसको क्या माना जाए? क्या कमलनाथ भी यही चाहते? तो चलिए आज हम इसी को समझेंगे। लेकिन क्या कहा सोहन वाल्मीकि ने, पहले ये सुनिए, और फिर पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है ये भी सुनिए। दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इस का पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने एफआईआर करा दिया, सारी वारदातें सामने आ गई, और हमारे से छोटे छोटे कार्यकर्ता जब हमसे पूछता है तो हमको बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के माध्यम से मैंने ये पूछा है कि यदि अपने पास प्रमाण है तो हम प्रमाण प्रस्तुत करें, ताकि हम भी फ्रंट में आके बीजेपी से लड़ सकें। अब तक आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी पर सवाल उठाती, पर आज कांग्रेस पार्टी के विधायक ने पूछा है दिग्विजय सिंह जी से कि दिग्विजय सिंह जी, आपने जो ट्वीट किया उसका प्रमाण दीजिए, और प्रमाण नहीं दे रहे तो आपके कृत्यों के चलते कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता निरुत्तर हैं। और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता जानना चाह रहा है कि कब तक इस प्रकार की दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक कृत्यों को बर्दाश्त करेगा। तो ये सवाल अब श्रीमान दिग्विजय सिंह जी आपसे है कि आप हमेशा भाजपा पर आरोप लगाते थे, पर आज आपकी पार्टी के एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक ने आपसे सवाल पूछा है और आपके पास दम है तो उत्तर भी दीजिए और प्रमाण भी दीजिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे, मुद्दा बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिग्विजय सिंह जी पर निशाना साध रही है, लेकिन उसके साथ ही जैसे ही सोहन वाल्मीकि का बयान आया, उसके बाद फिर एक बार बीजेपी को बोलने का मौका मिला। लेकिन समझेंगे आज खरगोन को भी, और इस पर चल रही सियासत, कांग्रेस के भीतर से जो आवाज उठी उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ब्रजगोपाल लोया जोड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है मेरे साथ। जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही रंजन श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजन जी की तरफ ही चलूंगा मैं। रंजन जी, खरगोन का जो मसला है वो करीब करीब आज तीसरा चौथा दिन है। हम देखते थे जब इस तरह के मुद्दे सामने आते थे तो कहीं से अपील होती थी, शांति की बात कही जाती थी, अलग अलग वर्ग के लोग सामने आ जाते थे। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसको लेकर कांग्रेस ने 5 जगह मुकदमे दर्ज करा दिए। अब पार्टी के भीतर से ही, और वो जहां से विधायक आते हैं वाल्मीकि जी, वो कमलनाथ के क्षेत्र से आते हैं। इसको कैसा देख? नहीं, आपने सही कहा कि पहली बात तो है कि पार्टी के अंदर से आवाज़ उठना बड़ी बात है। जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट था, तीसरी बार है, तीसरी या चौथी बार है उन्होंने गलत ट्वीट किया, गलत फोटो डाला। जब ऐसे माहौल हो, जब बहुत ही सेंसिटिव माहौल हो, एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर हो, तो कोई भी नेता हो, खासकर नेता जिस पे पूरी प्रदेश की निगाह है, देश की निगाह है, उनको कोई भी बयान हो, चाहे बयान आप लिखित में दे रहे हो या फोटो डाल रहे हो, बहुत ही जिम्मेदारी से डालना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप डाल दें, कुछ भी कर दें, उससे तो उस पार्ट पे गलत थे वो, और जहाँ उन्होंने रिलाइज किया कि गलत हुआ है वो उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन बात है कि जैसे सोहन वाल्मीकि का बोलना था, कोई भी एमएलए हो, चाहे छिंदवाड़ा से हो, जाहिर है कमलनाथ के करीबी हैं, कमलनाथ दिग्विजय सिंह का संतुलन जैसे चल रहा हम देख रहे हैं हम लोग, उसको हटा भी दें, किनारे भी कर दें। लेकिन कोई भी कार्यकर्ता पूछ सकता है कि अगर हमारा नेता ऐसा ट्वीट कर रहा है, ऐसा पोस्ट कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम क्या करेंगे, हम जवाब कैसे देंगे? तो सोहन वाल्मीकि अपनी जगह जाइए है, भले कुछ भी उनका अफिलिएशन किसी से हो, लेकिन उनका सवाल जायज़ है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप कुछ भी पोस्ट कर दें। आपको याद होगा भोपाल में ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक उन्होंने ब्रिज का फ़ोटो डाला, कहा क्रैक है, वो पाकिस्तान का निकला फ़ोटो, भोपाल का नहीं निकला।
नेक्स्ट डे विश्वास सारंग दूरबीन लेकर पहुंच गए थे, काफ़ी हंसी तमाशा हुआ। एक राहुल गांधी कैबिनेट में लिख दिया था जो राजीव गांधी कैबिनेट लिखना था। ऐसे 2-3-4 बार हो गया है बहुत कम समय में उनका। तो कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता, बहुत ही संतुलन और संयमित होकर उसका रिएक्शन देना चाहिए, खासकर ऐसे माहौल में। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप भी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं और यदि सोहन वाल्मीकि पूछ रहे हैं, विधायक है आपके, तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि ये बयान क्या मुश्किल बढ़ाने वाला है। हालांकि उन्होंने हटा लिया ट्वीट को और उन्होंने दूसरी लाइन भी चल दी है। निश्चित तौर पर मनोज जी, ट्वीट के डिलीट होने के बाद सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, ट्वीट के डिलीट होने के बाद सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। आज जो भी जनप्रतिनिधि है जो समाज में काम करता है, चाहे पत्रकारिता में आप जैसे लोग, रंजन जी जैसे लोग या दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग, निश्चित तौर पर कहीं कोई गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो 800 करोड़ रुपए का पेमेंट करती है सरकार अपने कर्मचारियों को, वो जेवर एयरपोर्ट का फोटो चाइना एयरपोर्ट का दिखा देती है। तो ये निश्चित तो, और सरकार से एक देखिए टेक्सास के हाईवे को भारत का हाईवे बता दिया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी गलती के कारण होती। और सरकार ने किससे माफी मांग ली कि साहब जेवर का एयरपोर्ट चाइना का फोटो लगा दिया। मेरा ये कहना है, और जब बात सेंसिटिव, रंजन जी ने सही कहा कि सेंसिटिव मामला होता है तो डिलीट हुआ, आपने देखा। अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, गलती बार बार रंजन जी ये भी बता रहे हैं, 4-5 बार का उन्होंने गिनती भी गिरा दी। 4-5 बार निश्चित जी, हुई जी। लेकिन जो आदमी 50 ट्वीट करेगा उससे एक गलती हो जाती। मैंने 2 गलती अभी सरकार की बताई, जिसके पास तो फिल्ट्रेशन के सैकड़ों पॉइंट होते हैं, एक जगह से सरकार का ट्वीट नहीं होता, 50 अधिकारी बैठे होते। जब वहां पर जेवर एयरपोर्ट के नाम पे चाइना का फोटो लग जाता है तो अंदाज लगाई, जो आदमी 50 ट्वीट करता है, जो सरकार पर निगाह सर रखे हुए। ट्वीट में फर्क है ना सर, ट्वीट अलग अलग होते हैं। ये ऐसा ट्वीट है जिसमें आप एक ऐसे स्थान पर झंडा फहराते हुए दिखा रहे हैं जो वहां का नहीं मैं है, आपसे- और यही विवाद का विषय भी हाँ, बनता तो है। उसको विवाद को शांत करने का प्रयास भी हुआ। आप ये बताइए कि आज इस विवाद को भड़काने का काम कौन कर रहा है? जब ट्वीट डिलीट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्लेटफॉर्म से ये ट्वीट जा रहा है। मतलब दंगा भड़काने की स्थिति बने, इस प्रदेश में अस्थिरता बने, इस प्रदेश में सामाजिक ताना बाना कैसे टूटे, उसकी अच्छा, जिम्मेदारी आपके विधायक ने पूछ लिया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सोहन वाल्मीकि की तरफ से सवाल आया है तो गलत क्या है? उन्होंने ये कहा है कि अगर इस ट्वीट पे, इस फोटो पे कोई प्रमाण तो दीजिए, क्यों, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपोगंडा कर रही है उससे बचा जा सके। ब्रजगोपाल लोया जी, डिलीट होने के बाद सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी, खरगोन का आज चौथा दिन है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपने अलग अलग स्थानों पर 5 मुकदमे दर्ज करा दिए। सोहन वाल्मीकि की तरफ से भी उनसे पूछ लिया गया। क्या बीजेपी इसे और आगे लेकर जाने की तैयारी में है, क्योंकि धधक रहा है खरगोन? मनोज जी, 2-3 बातें हैं। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आप और हमने सुन रखा है कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने बाके फाटत अंग। ये जो दिग्विजय सिंह जी है ना, ये बेरी के पेड़ की तरह हैं और ये अपने रस में डोलते हैं। जो ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का जो रस है ना, उस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रस में वो डोलते हैं। और ये जो समाज है ना, ये केले के पत्ते की तरह है, इसका अंग अंग उससे फटता है। दिग्विजय सिंह जी जब भी कोई बात करते हैं, जब भी कोई ट्वीट करते हैं, तो वो हमेशा समाज को भड़काने वाला होता है और ये इंटेंशनली किया जाता है, ये कभी गलती से नहीं होता है, भले जितेंद्र जी कह रहे हैं। और इसीलिए आज प्रश्न उनकी ही पार्टी के विधायक ने उठाया है कि क्या आप जो ट्वीट किया है उसके समर्थन में कोई प्रमाण दे सकते हैं क्या? परंतु उनके पास कोई प्रमाण नहीं। जहां तक आप आगे ले जाने की बात करते थे मनोज जी, आप और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में मालेगांव की हिंसा क्यों हुई, औरंगाबाद में हिंसा क्यों हुई? केवल एक गलत वीडियो सोशल मीडिया पर आया था कि त्रिपुरा में एक मस्जिद ढहा दी गई और इसलिए पूरा महाराष्ट्र हिंसा की चपेट में चला गया। क्या दिग्विजय सिंह जी का ये ट्वीट उसी दिशा में मध्य प्रदेश को नहीं ले जा सकता था? इससे आहत होकर इस प्रदेश के लोगों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ माहौल खराब करने की एफआईआर दर्ज कराई है। अब प्रश्न इस बात का है कि या तो आप दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं या दंगा भड़कवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है, इस चरित्र पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से प्रश्न उठाती आई है, परंतु आज प्रश्न उठाए आपकी पार्टी के भीतर से कि आपकी पार्टी ये पूछ रही है
कि इस तरह के काम आप कब तक करते सर अब रहेंगे, उसमें जिससे उसमें हम सर माफ जनता को करिएगा, जवाब बात ना बात तो यहाँ भी आ जाएगी सर, बात तो ये भी आएगी कि यदि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, सबको पता है रामनवमी का पावन पर्व है, मनेगा, कई बार इस बात की चिंता भी होती कहीं ऐसा ना हो कि रंग में भंग डल जाए, तो रंग में भंग डलता है तो उसके लिए व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। अफसरों ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम भी किया है। एक अफसर को जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है एसपी साहब, उनको भी गोली लगी है पैर में, लेकिन क्या थोड़ी सी समझने में कहीं चूक हुई है? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं मनोज जी, एक बात को समझिए, जब या एक आध व्यक्ति या 2-10 व्यक्तियों का समूह किसी हिंसा या अराजकता को फैलाने का काम करता है तो निश्चित प्रशासन उसके लिए सतर्क रहता है। परंतु जब भी कोई समाज सामूहिक रूप से अगर हिंसा पर उतारू हो जाएगा तो प्रशासन थोड़ी देर के लिए लाचार हो जाता है, क्योंकि वो कभी इस बात की कल्पना नहीं करता है जी। जहां राम का, जो इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, राम केवल हिंदुओं के देवता नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं। कभी प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सकता है कि राम की शोभा यात्रा अगर निकल रही होगी तो उस शोभा यात्रा पर पथराव होगा। परंतु ये जो करौली की हिंसा हुई थी राजस्थान में, उसके बाद झारखंड की हिंसा हुई, तो एक तरह मनोविज्ञान विकसित करने की कोशिश। और मनोज जी एक बात और कहूंगा, आपको अगर मालूम होगा तो परसों से ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और उस हैशटैग को यह कहा जा रहा है कि इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक, ये कहा जा रहा है, हैशटैग चलाया जा रहा है। और अमेरिका के एक उद्योगपति इस हैशटैग को चला रहे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जिसमें ट्वीट हो रहे हैं। क्या ये दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है? क्योंकि उसमें इस तरह के मुझे घोर आपत्ति है। नहीं, देखिए इस तरीके का बयान रखिए, आप आपत्ति रखिए, मैं आपसे नहीं, फिर कह रहा हूं, गलत बयानी है ये। इस तरीके से सामाजिक, मनोज जी, जब हिंसा फैलाने की घटना सामने आई, इसके पहले तनावपूर्ण स्थिति बनी जब आपकी सरकार क्या कर रही थी, इतने बड़े आयोजन को 5 सिपाहियों के भरोसे आपने छोड़ दिया। आपको घटना की जानकारी 12 बजे मिल गई थी, आपने 3 घंटे तक माहौल बनाने का प्रयास किया कि अगर दंगा होता है, अगर अराजक स्थिति बनती है तो आपको आपदा में अवसर मिल जाएगा। ये सरकार की गलती है, ये सरकार का फेलियर है, ये सरकार की विफलता है। मैं लौटा हूं जो समाज में समरसता का लौट रहा हूं, आप दोनों तरफ लौटता हूं। रंजन जी, बयान बताइए जिसने समाज को जोड़ने का काम किया। रंजन श्रीवास्तव, दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और कृपया ये काम बंद करिए कि मध्य प्रदेश का कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम मत करिए। रंजन जी, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, बात चल रही है दिग्विजय सिंह की, आपने बहुत सारे ऐसे गिना भी दिए, 4-5 ट्वीट तो है, बार बार गलती कहाँ हो जाती, क्यों गलती हो जाती है, और क्या कांग्रेस इस सांसद में फंस जाती है कि हम क्या करें, जैसा सोहन बाल्मीकि ने कहा, और इससे आगे क्या आज जैसे सोहन बाल्मीकि ने आवाज उठाई तो क्या कांग्रेस के भीतर से और आवाजें उठेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा दिग्विजय सिंह की तरफ घूम जाता। देखिए, जब भी कुछ भाजपा की बात होती है तो दिग्विजय सिंह फ्रंट पे होते हैं, चाहे आरएसएस का मामला हो, भाजपा का मामला हो, पूरे देश में देखा जाए तो सबसे आगे रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में। भाजपा ऐसे मौके देखती है, मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने जानबूझ किया होगा, बड़े नेता हैं, गलती हो जाती जैसे जितेंद्र जी बोल रहे थे, लेकिन मेरा मानना है, जैसे मैं शुरुआत में बात किया, कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, सामान्य जन हो, जैसे आपने बताया था कि सोशल मीडिया से बहुत ही आजकल दुधारू तलवार है, कहीं भी आप कहीं मुड़ सकता है। तो कुछ भी डालने के पहले, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, आपको 4 बार सोचना चाहिए, खासकर ऐसे माहौल में जब सस्ता एटमॉस्फेयर हो, बहुत ज़्यादा तनाव हो, आप क्या डालने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए। और कई बार ऐसे हुआ है, इंडिया में हुआ है, एक छोटे वीडियो पे, छोटे टेक्स्ट पे बवाल हो गया, वो निकला कुछ नहीं। तो मेरा मानना है जिम्मेदारी सबकी है, और खासकर जो बड़े नेता हैं उनकी और जिम्मेदारी बनती है। और जो आपने शुरू में बात कही थी कि ऐसे समय अपील का समय होता है, शांति की अपील का समय होता है, लोगों को एकजुट करने का समय होता है कि भाई आप झगड़ा मत कीजिए, दंगा मत कीजिए, जो भी समस्या सुलझाइए। ऐसे में चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन होता कि सोशल मीडिया आने के बाद हर आदमी अपना एक्सपर्ट है। ये आपने सही बात कही, और यही मेरा आपसे शुरुआत में सवाल भी था, इसमें जुड़ा हुआ था कि इस बार ये क्यों नजर नहीं आ रहा, कहीं से अपील दिखाई नहीं दे रही। पहले होता ये था कि चलिए किसी शहर में ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं तो वहाँ के 2-10 लोग बाहर आ जाते थे, कहते थे कि चलिए दोनों वर्ग बैठते हैं, एक शांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, ये क्या चिंता बढ़ाती है? हाँ, कल देखिए शहर काजी जो मिले उसमें डीजीपी से मिले, उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, वहाँ से शांति की अपील नहीं आई। ऐसे बहुत जगह से
शांति कपिल जहाँ होनी चाहिए, जो लोकल लोग हैं या वहाँ प्रयास हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि मैं कहता नहीं प्रयास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो आप जिस चीज़ की चिंता आप कर रहे हैं उस स्तर पे वो दिखा नहीं है। दूसरी बात है कि मनोज जी, इससे बहुत सारे सवाल हैं, सोशल सवाल भी हैं, सामाजिक सवाल भी हैं, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, पुलिस का एस्पेक्ट भी है कि ये जो तैयारी हुई, जो अटैक हुआ, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, इसे पूरी तैयारी होगी। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रहा था, भाई आप छतों पे पुलिस क्यों नहीं थी, अगर आप जुलूस निकाल रहे उसमें हथियार कैसे आ जाते हैं, वो हथियार के साथ जुलूस निकाल के उसमें अलाउ किसने किया, बहुत सारे सवाल हैं इसमें जी, सोशल हैं और भी सवाल हैं, पॉलिटिकल हैं, तो इस सारे सवाल को खोजना जरूरी है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और ये सवाल तो हमें खोजना ही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को भी ये खोजना पड़ेगा जितेंद्र जी कि बार बार गलती क्यों हो जाती है और इसका सामना आप जैसे कार्यकर्ता करते रहते हैं। खरगोन का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, उस पर क्या होगा आगे समझ से परे है अभी हाल में, लेकिन हम तो सब यही अपील करेंगे सुख शांति बनी रहे। मध्य प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी सुख और चैन नजर नहीं आता, कहीं ना कहीं शांति भंग होते दिखाई देती जब आपके विधायक इस तरह का ट्वीट कर देते हैं, इस तरह की बात। मनोज जी, सबसे बढ़िया सवाल आपने किया है और रंजन जी का जवाब भी आया है। आप ये देखिए कि आज ये परिस्थितियां बनी कैसे, इस पर अगर विचार करेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब ये मालूम था कि जुलूस की तैयारी हो रही है, तनाव सुबह से समझ में आ गया था, तब 5 सिपाहियों के भरोसे अगर किसी आयोजन को छोड़ दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर परिणाम ये होगा। जब आपको मालूम था कि तनाव होगा, 3-4 घंटे आपके पास थे, 150 पुलिस वाले वहां तैनात किए जा सकते थे, सारे मार्गों को सुरक्षित किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि सरकार को तो अवसर चाहिए था, सरकार को अवसर मिल गया, सरकार के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलकती है अगर कहीं सांप्रदायिक तनाव दिखता है तो, लेकिन सरकार इंतजार कर रही थी कि स्थिति बने जब हम कदम उठाएंगे, क्योंकि सरकार सर, लेकिन जितेंद्र जी, मेरा ब्रज गोपाल जी जो सवाल कह रहे हैं वही सवाल मेरा भी आपसे है कि बात अकेले खरगोन की नहीं हो रही। एक ऐसा दौर आया जब 4-5 जगह स्थान, आपकी भी सरकार थी एक जगह, तो मेरा वही कहना है, जो भी मनोज जी सरकार हो ये उसकी विफलता होती है। ये रंजन जी ने ये किसी पार्टी के नहीं है, ये स्पष्ट रूप से सवाल उठाया, इंटेलिजेंस कहाँ था, आपकी पुलिस व्यवस्था कहाँ थी, आपने जुलूस को सुरक्षा के दायरे में क्यों लेकर के नहीं जाने पूरा, आप लोग कोई बैठक आप लोग कहीं कर रहे क्या कर रहे थे, शांति, मैं मनोज जी जवाब दे रहा हूँ, शांति समिति की बैठक में क्या तय हुआ था, प्रशासन ने क्या तय किया था, कहीं कुछ तय नहीं था, इसका इंतजार किया जा रहा था कि इस तरह की स्थिति बने जब हम कदम कांग्रेस कुछ इस पर कर रही है क्या, कांग्रेस कोई ऐसी बैठक करने जा रही है जिसमें दिग्विजय सिंह के मुद्दे पर भी बात हो जाए, यदि अंदर से सवाल उठने लगेंगे तो फिर ये पार्टी के भीतर। मनोज जी देखिए, कांग्रेस लगातार किसी भी घटना के बाद आपने देखा होगा कि निश्चित शांति व्यवस्था कायम करने की अपील करती, हमारी सरकारों में इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, और अगर बनी है तो उसका परिणाम भी अपराधी को भोगना पड़ा है। लेकिन आज ये जो खरगोन की घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है, सरकार की विफलता है, सरकार का इंटेलिजेंस की विफलता है, सरकार के सामाजिक तानाबाना बनाए रखने की विफलता है। चलिए बोलिए प्रश्न सुन लें, आपसे प्रश्न है, हर छोटे छोटे घटनाक्रम पर कमेटियां बनाने वाली कांग्रेस क्या दिग्विजय सिंह की गलती या अपराध पर भी कमेटी बनाएगी? अरे उस पर भी कमेटी बनाएगी कि खरगोन में क्या स्थिति बनी, कर पाएंगे क्या? खरगोन की स्थिति पर भी एक कमेटी बनेगी, वो भी अपनी रिपोर्ट छापेगी, उसकी एक कॉपी आपको भी भेजेंगे। क्या कमलनाथ जी ये साहस दिखा पाएंगे कि दिग्विजय सिंह जी की गलती हुई या उन्होंने जानबूझकर? अरे आप एक सवाल उठा पाएंगे सरकार पे कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार नहीं रखा, सरकार ने शांति समिति की बैठक में निर्णय नहीं लिया, सरकार को। जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल ये भी है कि सोहन वाल्मीकि कमलनाथ की तरफ यानी छिंदवाड़ा से आते हैं, वो उनके नजदीक माने जाते हैं, और वो बयान उनकी तरफ से आया, तो ये राजनीति में कुछ और भी कह रहा है। मनोज जी, किसी का बयान किसी क्षेत्र के आने से मिलाएंगे तो आज आप किस रंग की शर्ट पहने, मैं किसी पार्टी से आपको जोड़ दूं, आज रंजन जी किस रंग की शर्ट पहने, इसको किसी, इसलिए सारे व्यक्ति अपने आप में अलग है, सारे सवाल व्यक्तिगत सवाल होते हैं, इसमें किसी क्षेत्र से आने की बात नहीं। जल्दी से केवल मनोज जी, मेरा प्रश्न है और उसका उत्तर देने से जितेंद्र जी बच रहे हैं, और बचना मुझे दिखाई देता है कि वो क्यों बच रहे हैं।
क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के एंड से ये काम कोई पहली बार नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। मैंने जैसा आरोप लगाया है कि वो तुष्टीकरण के रंग में इतने डोलते रहते हैं कि उससे समाज चाहे जब तार तार होता रहता है। 900 एक चूहे बयान खा दिग्विजय के सिंह जी का बिल्ली बता हज नहीं को जा सकते रही हैं, है। जो समाज को राजगोपाल जी जोड़ने आपकी वाला हो। बातों मैं आपसे फिर से कह रहा हूं समझ आ रहा कि है कांग्रेस के बेहतरी आप के लिए, इस समाज की आप बेहतरी के लिए, दंगाइयों देश के की पक्ष बेहतरी में के रहते लिए हैं कि नहीं आप रहते, आप दिग्विजय बताइए। सिंह जी का- आपकी दिग्विजय सिंह पार्टी जी का ने जो रोल है इस उसे देश के कंफर्म सामाजिक करिए ताने कि बाने आपने को उन्हें- चूर चूर आपने किया है उन्हें कि नहीं तुष्टीकरण किया। का ठेका दे दिया है। सुन और लीजिए ताजी। कमलनाथ जी सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे। आप बताइए, ये जो आपने कांग्रेस में दोनों रामनवमी से काम आपको बांट क्या रखे ना, तकलीफ है? इसको कृपया लगाम सुंदरकांड लगाइए। से आपको क्या मैं तकलीफ आपसे फिर है? कहता हूं, आपको इस ये देश लगता की है शांति की कि तरफ सिर्फ खड़े होइए, सुंदरकांड इस भारतीय देश के जनता कानून पार्टी व्यवस्था कराए, के पक्ष में खड़े होइए। रामनवमी और भारतीय इस तरह जनता से पार्टी ये चलिए सर। संरक्षण है, तो दिग्विजय सिंह जी का भी संरक्षण मिलता है हमेशा दंगाइयों को, इसको याद रखिएगा जितेंद्र जी। और ये जो भोपाल किया है की दिग्विजय सांसद सिंह जो जी ने, ये बैठी है, संरक्षण देने ये वाला है किस मामले कि में वहाँ- अंदर हो गई थी? आप मैं बताइए। आपसे बिल्कुल मालेगांव का चलिए जिक्र सर, मैं आपने अंतिम किया प्रतिक्रिया है। रंजन जी की। जी। दंगाइयों पर से ध्यान भटकाने की बजाय दिग्विजय सिंह पर ध्यान चला जाए, ये दिग्विजय सिंह जी की सोची समझी रणनीति है, और उस रणनीति के तहत ये ट्वीट आया है। और हमेशा पाकिस्तान, देखिए, बांग्लादेश ब्रजगोपाल जी, और गलत फोटो चलिए सर। क्यों आते भोपाल हैं? की सांसद दिग्विजय सिंह जी महोदय ठीक है। क्यों आते हैं? इसी रंजन जी। दंगे की आरोपी है। रंजन जी। आप जी, ध्यान मनोज जी। रखिए। रंजन जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया। जी। इसका कोई रास्ता दिखाई देता है, और क्या कांग्रेस और मुश्किल में जाते दिखाई देती है? क्योंकि ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं, और बात अकेले मध्य प्रदेश की नहीं, इत्तेफाकन कहा जाए, इसे कैसे जी। माना जाए, ये 4-4, 5-5 जगह ये सब घटनाएं घटित हो जाती है रामनवमी के दिन। जी। और ये हम सबकी, आपने भी चिंता जाहिर की कि जाहिर सी बात है कि चिंता हर किसी वर्ग में होगी, हर किसी व्यक्ति को होगी। कांग्रेस इसलिए मुश्किल में है कि उनके नेता ने ट्वीट कर दिया, बयान उस तरफ से आया जो कमलनाथ के क्षेत्र से आता। आपने जी। कहा कि ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन सवाल वहां खड़े हो जाते जब उस क्षेत्र से आ जाए, वाल्मीकि की तरफ से। पॉलिटिकल जी। एंगल तो दिख जाता है। जी, देखिए, जी, उसमें जी। दो एस्पेक्ट है मनोज जी। जी। एक तो ग्राउंड जीरो, अब जो खरगोन है वहाँ से चल रही हैं, जो हुई, जो चल रही होंगी, उस पर सरकार को ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है। और दूसरा, जो मैंने सोशल मीडिया वाली बात कही, और आपने भी कहा कि शांति की अपील, अगर हम शांति की अपील नहीं करेंगे, उस दिशा में नहीं जाएंगे, ये तनाव बढ़ा रहेगा। होता है FIR से भी तनाव बढ़ जाए। तो सबका प्रयास होना चाहिए, सरकार भी कर रही होगी, कांग्रेस भी कर रही होगी, बीजेपी भी कर रही होगी, अभी तो सबका प्रयास होना चाहिए कि शांति मनाएं, शांति वहाँ पे स्थापित करें। और जो भी कारक हों वो दोबारा रिपीटिशन ना होने का। बहुत सारे कारक हैं मनोज जी। जी। उसमें महाराष्ट्र से सटा हुआ बॉर्डर एरिया है, कहाँ से चीज़ें आई, एक दिन में हुआ नहीं होगा, सोशल फैक्टर है, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उससे तार कहीं कहीं जुड़े होंगे, एक दिन में नहीं हुआ होगा। इंटेलिजेंस का फैक्टर है, पुलिसिंग का फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको लगता है सरकार को सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और सोशल मीडिया का अपनी जगह, कोई भी आदमी हो जिम्मेदारी से काम करे, ऐसे में गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, फैक्टर बहुत सारे, इन फैक्टर पर ध्यान देने की जरूरत होगी, चाहे सियासतदारों को हो या सरकार को। ब्रजगोपाल जी, जितेंद्र जी और रंजन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन खरगोन की घटना आखिर क्या कहती है? 4 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं से शांति की अपील दिखाई नहीं देती। हम आपसे यही कहते हैं कि दंगे से किसी का भला नहीं होता, पार्टी कोई भी हो, किसी भी राजनीति पार्टी की हम बात करें, लेकिन दंगा हमेशा मुश्किल में डालता है। याद कीजिए शिवम की वो तस्वीर को, जो अस्पताल में जूझ रहा है और समझ नहीं पा रहा है उसकी परिजन की आखिर शिवम कैसे ठीक होगा। बात शिवम की नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई परिवार हैं जो उस रात को भूल नहीं पा रहे। लेकिन ऐसी रातें नहीं आना चाहिए। बात तो इस पर होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश है, इसे शांति का टापू कहा जाता। जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाए भी है, लेकिन उन पर भी विचार होना चाहिए कि आखिर सब तो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह के ट्वीट के मायने यदि कांग्रेस के भीतर से कांग्रेस के लोग निकालने लगे तो ये भी कांग्रेस के लिए मुश्किल है। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।